वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए तरकते भरकते धमाकेदार वीडियोस के अंदर, जिसमें मैं दो स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो कि काफ़ी अच्छी स्टॉक्स है। आप देख सकते हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर इन दोनों स्टॉक्स के अंदर में काफ़ी बुल रन हुई है। और क्यों हुई है? क्योंकि क्वार्टर्स के नंबर्स आने वाले हैं, सो डेफिनेटली सेंटिमेंट्स बुलिश है। बट KPIT टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म्स के ऊपर अगर ध्यान दें, जब से लिस्टेड है कंपनी, लॉन्ग टर्म के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिए कमाल के रिटर्न्स दिए हैं, कम समय में ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड के अंदर। साथ ही साथ अगर हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर ध्यान दें, डिफरेंट प्राइस पैरामीटर्स के ऊपर अगर KPIT टेक्नोलॉजीज़ के शेयर्स के ऊपर ध्यान दें तो हमें समझ में आएगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है, जो कि आने वाले वीडियोस के बीच में हम लोग देखेंगे। उसके ऊपर टाटा केमिकल्स ये दूसरा स्टॉक्स है जिसको हम लोग कवर करेंगे आज। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम है रीसेंट कुछ समय से। टाटा केमिकल्स लिमिटेड आप लोग के बीच में ये काफ़ी शानदार और काफ़ी प्रोग्रेसिंग स्टॉक है। टाटा कंपनीज़ का केमिकल सेक्टर्स के अंदर काफ़ी दमखम रखता है। और KPIT के 1 मंथ के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर ध्यान दें तो कमाल की तेज़ी है सर। ऐसा तो CAGR हम लोग 1 ईयर के पैटर्न्स अपना कोई पोर्टफोलियो कोई बनाता है तो इस टाइप का CAGR ईयरली मेंटेन करना चाहता है कोई, राइट। बट यहाँ पे देख लीजिए KPIT टेक्नोलॉजीज़ के अंदर 1 मंथ में ही आपको इतनी अच्छी रिटर्न्स देखने को मिली है। क्यों पता है? क्योंकि फिनेंशियल रिजल्ट्स, क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं और जो भी इन्वेस्टर हैं इसके अंदर काफ़ी बुलिश। टाटा केमिकल्स दूसरा स्टॉक्स है जिसकी करंट प्राइस अभी चल रही है 1178.50। देखिए 3 पैरामीटर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं कोई भी स्टॉक्स के अंदर। पहला पैरामीटर्स होता है उस कंपनी की मूविंग एवरेज, दूसरा RSI और तीसरा MACD। ये तीनों टेक्निकल पैरामीटर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं स्टॉक के अंदर और काफ़ी सटीक बैठती है स्टॉक्स के अंदर। KPIT और टाटा केमिकल्स देखिए कुछ स्टॉक के ऊपर कवर भी किया गया है, जहाँ पे स्टॉक जो कवर किए गए हैं टाटा केमिकल्स KPIT के अंदर शॉर्ट टर्म्स के अंदर ये कंसल्टेंट का मानना है कि अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं और दिया भी है इन्होंने। 1 मंथ चार्ट एंड निफ्टी फॉर्म्ड आउटसाइड बार कैंडल। डेफिनेटली अगर कैंडल्स के ऊपर, वीकली कैंडल्स के ऊपर, मंथली चार्ट्स के ऊपर, डेली कैंडल्स के ऊपर अगर हम लोग ध्यान डालें तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि अच्छी खासी जंप है और प्राइसेस एक्शन के अंदर भी, और वॉलेटिलिटी भी है, इंक्रीज़ की है प्राइस स्टॉक्स के अंदर। और साथ ही साथ हैमर पैटर्न बना रहा है। जब भी हैमर पैटर्न बना तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है स्टॉक के अंदर। ये देखिए मूविंग एवरेज, KPIT का मूविंग एवरेज पे ध्यान दीजिए। कोई भी पर्टिकुलर डेज के ऊपर अगर हम लोग मूविंग एवरेज, अगर सिंपल मूविंग एवरेज को देखें या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखें, दोनों ही कमाल के जा रहे हैं। 50 डेज़ के मूविंग एवरेज जो कि सिंपल मूविंग एवरेज है KPIT के 661.67, वहीं पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कमाल के हैं। RSI का नंबर जो है काफ़ी इम्प्रेसिव है। RSI का नंबर जो है 63.261, जो कि काफ़ी शानदार है RSI का नंबर यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे ध्यान दें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी अच्छी खासी है। सो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन रही है स्टॉक्स के अंदर। साथ ही साथ MACD के ऊपर ध्यान दें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। तो यहाँ पे KPIT के अंदर MACD भी बुलिश है। यहाँ पे देखिए MACD का वैल्यूज़ जो निकल के आ रहा है 6.400, ये है MACD का वैल्यू। जहाँ तक कि बुल और बियर पावर की बात करें तो वो है 10.566। तो MACD और बुल बियर काफ़ी कमाल के। टाटा केमिकल्स के अंदर क्या हालत है सर?
टाटा केमिकल्स के अंदर देखिए 50 डेज़ के मूविंग एवरेज पे अगर हम लोग ध्यान दें 50 डेज़ के मूविंग एवरेज पे, तो 50 डेज़ के मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज 1118.43, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1132.02, जहाँ पे बाई की कॉल है दोनों में। 200 डेज़ के मूविंग एवरेज पे अगर ध्यान दें तो 1120.70 सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उससे भी अच्छी है। RSI के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें, RSI की नंबर्स के ऊपर ध्यान दें तो ये बाई की कॉल बनती है, और अगर थोड़ी सी और बढ़ जाए तो ओवरबॉट में भी, ओवरबॉट जोन में भी जा सकती है। RSI के नंबर के ऊपर अगर वैल्यू को देखें तो 69.834 जो निकल के आ रहा है, RSI के अंदर वैल्यू 69.834, जहाँ तक कि विलियम परसेंटेज आर जो आ रहा है -15.054। MACD के ऊपर ध्यान दें तो MACD के ऊपर वैल्यू निकल के आ रहा है 19.30, जो कि बाई की कॉल है यहाँ पे MACD के अंदर भी, और इनका भी देखिए बुल बियर जो है 31.2141, तो वहाँ पे भी कमाल के निकल के आ रहे हैं स्टॉक के अंदर। और यहाँ पे अगर देखने वाली बात है दोनों स्टॉक्स के अंदर, तो ये है कि दोनों में पहली चीज़ जो है 1 मंथ के चार्ट पैटर्न्स के ऊपर देखें तो बुल रन है। दूसरी चीज़ है कि जो भी इन्वेस्टर्स या फिर जो भी एंट्री कर रहे हैं स्टॉक्स में, वो डिलीवरी में ज़्यादा क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग देख सकते हैं डिलीवरी की क्वांटिटीज़ भी इंक्रीज़ होती है, आप लोग चेक कर सकते हैं NSE के वेबसाइट के ऊपर, डिलीवरी की क्वांटिटी भी अच्छी खासी होती है स्टॉक्स के अंदर। और बाय द वे दैट्स इट फॉर दिस 2 वीडियोस। सो होप कि रिज़ल्ट अच्छे आए तो मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है इन दोनों स्टॉक के अंदर। बाय द वे इस दोनों स्टॉक्स के ऊपर आप प्रॉपर स्टडी करें, एनालाइज करें, और अगर अच्छे पॉइंट्स पे मिलते हैं तो एंट्री भी करें, बट अपने फिनेंशियल एडवाइज़र के सलाह के साथ। तो कभी भी कोई भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र का सलाह ज़रूर लें। बाय द वे दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो की कंटेंट अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक नया चैनल है, तो डेफिनेटली आपकी जो सपोर्ट है बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ऐसी ही कंटेंट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।